पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजधानी पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद से पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। आरोपियों की धरपकड़ के बीच एसआईटी और एसटीएफ की टीम ने हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी के ठिकाने पर छापा मारा था। उसने पुलिस को देख फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एनकाउंटर किया है, जिसमें उस व्यक्ति की मौत हो गई है। मामले में वांछित एक कुख्यात अपराधी विकास उर्फ राजा को एसआईटी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यह मुठभेड़ पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के दमरिया घाट के पास हुई है, जहां विकास ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मौके पर ही मार गिराया है। जानकारी के अनुसार विकास उर्फ राजा अवैध हथियारों का निर्माण और बिक्री करता था। हत्याकांड की जांच में जुटी टीम को इनपुट मिला था कि गोपाल खेमका हत्याकांड में इसी के द्वारा दिया हुआ हथियार इस्तेमाल किया गया था। विकास ने ही वो हथियार उपलब्ध कराया था। इस सूचना के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने रेड की योजना बनाई थी। जैसे ही पुलिस की टीम रेड करने पहुंची, विकास ने बिना कोई चेतावनी दिए फायरिंग शुरू कर दी। खुद को घिरता देख वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। तो पुलिस ने एनकाउंटर स्थल से एक पिस्टल और एक खोखा बरामद कर लिया है, जो जांच में उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो पुलिस अधिकारियों के अनुसार गोपाल खेमका की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की सप्लाई विकास उर्फ राजा ने ही की थी। इस हथियार को उमेश यादव ने खरीदा था, जो मुख्य आरोपियों में से एक है। पुलिस अब उमेश यादव और विकास के बीच के संबंधों और हथियार सप्लाई नेटवर्क की विस्तृत जांच कर रही है। एनकाउंटर की पुष्टि करते हुए पटना पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि ये पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। बता दें कि गोपाल खेमका की हत्या के बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है। बिहार के जाने माने उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या करने वाले शूटर को 7 जुलाई को पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही हाजीपुर चौक और मालसलामी थाना क्षेत्र से 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। तो पूछताछ के बाद अब एसआईटी की 3 टीमें लाइनर के साथ मास्टरमाइंड की तलाश में छापेमारी कर रही है। हत्यारोपित शूटर उमेश यादव को पटना सिटी क्षेत्र से दबोचा गया है। शूटर उमेश यादव ने ही गोपाल खेमका को गोली मारी थी। पुलिस की एसआईटी ने उसे मालसलामी स्थित उसके घर के पास से उठाया है। इसके पूर्व दर्जन भर से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की जा चुकी है। उन सभी का चेहरा व हुलिया का फुटेज में दिखे शूटर से मिलान कराया गया था। बताया जा रहा है कि बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड के पीछे विजय सहनी भी शामिल है। उसने ही शूटर उमेश यादव से यह हत्या करवाई है। तो शूटर उमेश यादव धराया तो उसकी निशानदेही पर पटना के बुद्ध मार्ग स्थित उदयगिरी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची। यहां से 3 लोगों को पुलिस उठाकर थाने लेकर गई है। 10 लाख रुपए की सुपारी देकर गोपाल खेमका की हत्या कराने की बात भी सामने आ रही है। जेल में बंद कुख्यात अजय वर्मा से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं अब विजय सहनी का नाम भी इस हत्याकांड में उछला है। तो छापेमारी में शूटर के घर से घटना में प्रयुक्त पिस्टल, कारतूस, 2 फोन, बाइक और 1 लाख नकदी भी जब्त हुए हैं। उसकी निशानदेही पर उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी करके 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 6 लोगों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से उठा लिया है। सुपारी देकर गोपाल खेमका की हत्या करवाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल जो है विजय सहनी अभी फरार चल रहा है। जो बात सामने आई है उसके अनुसार गोपाल खेमका का मर्डर शूटर उमेश यादव से विजय सहनी ने ही कराया है, इसकी चर्चा है। हालांकि पुलिस इस हत्याकांड से जुड़ी हर एक बात का खुलासा करेगी। जानकारी मिली है कि शूटर उमेश यादव की निशानदेही पर विजय सहनी को पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार चल रही है। अब कौन है ये कुख्यात विजय सहनी? कुख्यात विजय सहनी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में वर्ष 2021 में हुए ऑटो चालक हत्याकांड का भी आरोपी रहा है।
हाजीपुर में भी इस पर केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है कि गोपाल खेमका की हत्या करने के लिए विजय सहनी को सुपारी आखिर किसने दी थी। बिहार के डीजीपी ने सोमवार को कहा कि पुलिस इस हत्याकांड के खुलासे के बेहद करीब पहुंच चुकी है। तो 10 लाख रुपए सुपारी देने की जो बात कही जा रही है, उसमें एक बिल्डर अशोक शाह जिसका नाम बताया जा रहा है, उसका नाम सामने आया है और उमेश यादव को हत्या की सुपारी अशोक शाह ने ही दी थी। बता दें कि इस बीच एसआईटी पटना सिटी और हाजीपुर में 2 दिनों से डेरा जमाए थी। पकड़े गए शूटर के चेहरे का फुटेज से मिलान कराया गया तो वो सही निकला। आरोपित के पास से एक बाइक भी मिली है। पुलिस अब उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद करने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने पटना और हाजीपुर में छापेमारी करके कुल 6 लोगों को उठाया है। इनमें एक व्यक्ति पर सुपारी देने का संदेह है। पुलिस ने आधिकारिक रूप से किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हम सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो आज इस हत्याकांड का खुलासा भी किया जा सकता है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 10 लाख रुपए की सुपारी देकर गोपाल खेमका की हत्या करवाई गई थी, जिसमें 1 लाख रुपए शूटर उमेश को दिए गए थे। उमेश ने इस हत्याकांड में शामिल कई लोगों के नाम पुलिस के सामने उगले हैं। तो शूटर उमेश को पुलिस ने तब उठाया जब वो अपने बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए आया था। पुलिस की टीम सादी वर्दी में थी जिसने उमेश को उठा लिया। उसके बाद उसकी निशानदेही पर उसके घर में छापेमारी हुई और हथियार भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि बेउर जेल में हुई छापेमारी के बाद से ही पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे थे। शूटर के द्वारा की गई हत्या सीसीटीवी में कैद हुई थी। सूत्र बताते हैं कि शूटर उमेश एक एमएलसी का करीबी भी है। गोपाल खेमका हत्याकांड का खुलासा पुलिस आज कर सकती है, जिसमें इस मर्डर केस से जुड़े कई राज बाहर आ सकते हैं। तो शूटर की गिरफ्तारी के बाद मिले इनपुट के आधार पर ही एसटीएफ की एक टीम बेउर जेल भी गई थी। रेंज आईजी जितेंद्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा व अन्य पुलिस अधिकारी भी उससे पूछताछ कर रहे हैं। पटना पुलिस मंगलवार को इस मामले का पर्दाफाश कर सकती है। वारदात के दूसरे दिन शनिवार की दोपहर बाद पुलिस के हाथ कुछ ऐसा सुराग लगा जिसके आधार पर बेउर जेल में छापेमारी करने के लिए पुलिस पहुंची थी। जेल में कुख्यात सहित 5 आरोपितों से पूछताछ की गई। छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल भी बरामद किए गए थे जिसमें सिम भी लगा हुआ था। साथ ही एक कागज भी मिला था जिसमें मोबाइल नंबर भी लिखा था। मोबाइल के डायल नंबर और कागज पर मिले नंबर का सीडीआर निकाला गया। उन सभी नंबरों के आखिरी लोकेशन की भी पड़ताल की गई। मोबाइल से डायल नंबरों से अहम सुराग मिले। घर के बाहर पकड़े गए संदिग्ध से ही पूछताछ शुक्रवार की रात 11:30 बजे गांधी मैदान के समीप घर के बाहर पकड़े गए संदिग्ध से ही पूछताछ में ये पता चला कि शुक्रवार की रात 11:30 बजे गांधी मैदान के समीप गोपाल खेमका के आवास के बाहर उनकी हत्या की गई। जब वो गेट खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो बांकीपुर क्लब से लौट रहे थे। स्कूटी सवार शूटर गेट के पास कार पार्किंग में पहले से प्रतीक्षा कर रहा था। शूटर ने महज 6 सेकंड में उनके सिर में एक गोली मारी थी और जेपी गोलंबर होते हुए जेपी सेतु के रास्ते फरार हो गया था। शूटर की गिरफ्तारी और हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया। पुलिस घर के बाहर पकड़े गए संदिग्ध से पूछताछ भी कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।